यीशु मसीह के प्राण त्याग देने के पश्चात रोमी सैनिक ने उसकी पसली में भाला मारकर उसके मृतक होने की पुष्टि की। रोमी गवर्नर की अनुमति पाकर यीशु मसीह की मृतक देह को सलीब से उतारा गया। यीशु की मृतक देह को मलमल के कपड़े में लपेटकर उस कब्र में रखा गया जो पत्थर से खोदकर बनाई गई थी, और एक भारी पत्थर को कब्र के द्वार पर लुढ़का दिया गया। और जब मरियम मगदलीनी और दूसरी स्त्रियां सुगंधित द्रव्यों को लेकर यीशु मसीह की कब्र पर पहुंची तो उन्होंने कब्र के द्वार पर से बड़ा पत्थर लुढ़का हुआ पाया, और जिस मलमल के कपड़े में यीशु को लपेटकर रखा गया था वह कपड़ा वहां पर पड़ा था। और तुरंत वहां पर दो स्वर्गदूत प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा, वह यहाँ नहीं है, वह मृतकों में से जी उठा है। कब्र पर से लौटने के पश्चात उन्होंने ये सारी बातें उन 11 और बाकियों को भी बताईं, परंतु उन्होंने स्त्रियों पर विश्वास न किया। और जब वे बातें कर ही रहे थे तो यीशु स्वयं उनके मध्य प्रकट हुआ और उनसे बोला, तुम्हें शांति मिले। और इन सब बातों को देखकर वे भयभीत हो गए और कहने लगे कि हमने प्रेत देखा है। और उसने उनसे कहा, तुम भय क्यों खा रहे हो और तुम चिंतित क्यों हो? मेरे हाथ और मेरे पैर को देखो, मुझे स्पर्श करो, ये मैं ही हूँ। कि प्रेत के हड्डियां और मांस नहीं होता जिस प्रकार तुम मुझे देख रहे हो। शिष्य हैरान और परेशान दोनों ही थे। उनके मनों में बहुत से प्रश्न थे। हाँ, उन्हें इस बात पर विश्वास था कि यीशु मसीह है और वह राज्य करेगा, परंतु उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यीशु ने स्वयं को क्रूस पर बलिदान क्यों होने दिया। फिर उसने उनसे कहा, ये सब वही बातें हैं जो तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने तुम्हें बताई थीं कि उन सभी लिखतों का पूरा होना आवश्यक है जो मूसा ने व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने अपनी पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी थी। फिर उसने उनकी समझ को खोल दिया ताकि वे उन वचनों को समझें। फिर यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि उसका मारा जाना और उसका जी उठना किस प्रकार परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, ताकि मनुष्य को बचाया जाए, शैतान को पराजित किया जाए और मनुष्य और परमेश्वर के रिश्ते को बहाल किया जाए। जब उन्हें अपने शिष्यों को यह सब समझाया, वे समझ गए कि परमेश्वर आदि से ही उद्धार की योजना लिख रहा था। और जब हम मिलकर इन वचनों को देखेंगे, मेरा विश्वास है कि आप भी उद्धार की योजना को समझेंगे। परमेश्वर जो अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापक है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। इस सिद्ध संसार में परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया ताकि वे उसके साथ रिश्ता रखें। आप और मैं भी परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने के लिए बनाए गए। उसने हमें बनाया ताकि हम उसके प्रेम का आनंद ले सकें, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हम पर नहीं थोपता। यह प्रेम तभी है जब हम इसे चुनते हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दी कि वे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाएं, अन्यथा वे मर जाएंगे। यदि वे परमेश्वर का तिरस्कार करेंगे तो वे मृत्यु का चुनाव करेंगे। शैतान, जो कि एक बलवाकारी स्वर्गदूत था, वह सांप के रूप में उनके पास आया ताकि वह उनके साथ छल करे और परमेश्वर के वचन और प्रेम के प्रति शंका पैदा करे। आदम और हवा ने शैतान के झूठ पर कान लगाया और परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करने का चुनाव किया। उस क्षण पाप संसार में आ गया। पाप वह कार्य है जो परमेश्वर के सिद्ध चरित्र के विरुद्ध किया जाता है। परमेश्वर पवित्र है, इसका अर्थ है कि उसमें कोई बुराई नहीं है। आदम और हवा के पाप करने के कारण उनके और परमेश्वर के बीच में दरार पड़ गई।
अपने पाप के कारण आदम और हवा निंदा, लज्जा और शर्म से भर गए और उन्होंने इसका समाधान स्वयं से करने का प्रयास किया। जिस प्रकार आदम और हवा ने अपनी शर्म को ढकने के लिए पत्तों से अंगरखे बनाए और इससे कोई समाधान नहीं हुआ, उसी प्रकार आप और मैं भी पाप का समाधान नहीं कर पाए हैं। अपने प्रेम के कारण परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की कि उनके लिए एक उद्धारकर्ता पैदा होगा जो एक स्वाभाविक पिता के बिना होगा, और यह पुत्र शैतान के सिर को कुचल देगा और मनुष्य और परमेश्वर के टूटे हुए रिश्ते को फिर से स्थापित कर देगा। आदम और हवा को अदन बाग छोड़ना पड़ा। आदम और हवा का पाप उसकी अंश पर भेज दिया गया। आप और मैं जन्म से पापी हैं और परमेश्वर से अलग हैं। पाप हर एक मनुष्य में स्वाभाविक रूप से है और यह संसार में सब प्रकार के दुखों का कारण है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि वह मनुष्य के साथ एक रिश्ता रखे। जो लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना चाहते थे, जैसे कि नूह और उसका परिवार, वे भी पापी ही थे। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और उन्हें धर्मी बनाया गया क्योंकि उनके पाप क्षमा कर दिए गए। बड़े दुख की बात है कि जो बाकी संसार था, उन्होंने परमेश्वर का प्रेम ना चुना। जैसे कि संसार ने परमेश्वर को रद्द किया, वे अत्यंत दुष्ट हो गए। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वह पाप को कभी बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए पाप को दंड देने के लिए पृथ्वी पर जल प्रलय भेजी गई। अपनी दया के कारण परमेश्वर ने बचने का एक मार्ग बताया। ये एक तस्वीर है जो उद्धार की है, जो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मिल सकता है। हमारे पाप के कारण हमें दंड मिलना चाहिए। यदि हम यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते तो हम भी उन लोगों के समान ठहरेंगे जो जल प्रलय में मारे गए, क्योंकि उन्होंने नूह की किश्ती में जाने का इनकार किया। यदि आप यीशु का इनकार करते हैं तो आप उद्धार के एकमात्र मार्ग का इनकार करते हैं। जिस प्रकार वे ही लोग बचे थे जो जहाज के अंदर थे, उसी प्रकार से जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर के दंड से बच जाते हैं। जल प्रलय के पश्चात नूह के वंश पूरी पृथ्वी में फैल गए। ये नूह के पुत्र शेम की पीढ़ी थी जिसमें अब्राहम पैदा हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि वह उसे प्रतिज्ञा का देश देगा। परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की कि वह उसे एक बड़ी जाति बनाएगा और पृथ्वी के सभी लोग उसी के द्वारा आशीष पाएंगे और उसी के वंश में से उद्धारकर्ता पैदा होगा। हालांकि अब्राहम और सारा बूढ़े थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। अब्राहम के विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसे धर्मी माना, क्योंकि उसके सारे पाप क्षमा किए गए। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को इसहाक नामक पुत्र दिया, परंतु एक परीक्षा के दौरान परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वह अपने पुत्र इसहाक को होम बलि करके उसके लिए बलिदान करे। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि इसहाक में से एक बड़ी जाति पैदा होगी और उसी में से उद्धारकर्ता आएगा। हालांकि अब्राहम को समझ नहीं आया, परंतु उसने आज्ञाकारिता की। मार्ग में जाते हुए अब्राहम ने इसहाक से कहा कि परमेश्वर स्वयं बलिदान चढ़ाने के लिए मेमना उपलब्ध करवाएगा। हमारे पापों के कारण आप और मैं मृत्यु के दंड के योग्य हैं, परंतु परमेश्वर ने स्वयं हस्तक्षेप किया। जिस प्रकार परमेश्वर ने इसहाक के स्थान पर बलिदान होने के लिए स्वयं एक मेमना उपलब्ध करवाया, परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक प्रतिस्थापन बना के भेजा आपके लिए। यीशु मसीह उस संसार के स्थान पर मर गया जिसे मृत्यु दंड मिलना था। इसहाक का एक पुत्र था जिसका नाम याकूब था, जिसे बाद में इसराइल का नाम मिला। इसराइल आगे 12 गोत्रों में फैल गया, जिनमें से उद्धारकर्ता पैदा होगा। अकाल के दौरान
इसराइल का परिवार मिस्र में रहने के लिए चला गया। कई वर्षों के पश्चात इस्राएली मिस्र में गुलाम बन गए। कुछ घटनाओं की श्रृंखला के पश्चात परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि वह अपने लोगों को स्वतंत्र करवाए। समय आ गया था कि परमेश्वर अपने लोगों को स्वतंत्र करवाए। जब परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजीं, तो उसने अपनी सामर्थ को एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में प्रकट किया ताकि वह अपने लोगों को बचाए। और वह एक तस्वीर भी प्रकट करता है कि किस प्रकार वह आपको मृत्यु और पाप की गुलामी से छुड़ाएगा। आप देखिए, 10वीं विपत्ति के दौरान पहलोठे पुत्र को बचाने के लिए वहां पर सिर्फ एक ही मार्ग था कि एक निर्दोष मेमना जिसमें कोई कमी ना हो वह पुत्र के स्थान पर बलिदान किया जाए, और फिर उस मेमने के लहू को दरवाजे के चौखट पर लगाया जाना था। यीशु मसीह हमारे लिए वह बलिदान का मेमना बना, और उसके बलिदान पर विश्वास करके ही आप अनंत मृत्यु से बच सकते हैं। जब परमेश्वर अपने लोगों को उनके सताने वालों के हाथ से स्वतंत्र करके छुड़ा ले आया, तो यह दिखाता है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है। आप मृत्यु और पाप के बंधुआई से छुटकारा पा सकते हैं उस लहू के द्वारा जो उसने कलवरी क्रूस पर बहाया है। इससे पहले कि परमेश्वर उनको प्रतिज्ञा किए हुए देश में लेके जाता, परमेश्वर उन्हें सिनाई पर्वत के ऊपर लेकर आया। वहां पर परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसमें कोई बुराई नहीं है और वो एकदम संपूर्ण है, और वह अपनी आज्ञाओं के प्रति संपूर्ण आज्ञाकारिता चाहता था, परंतु लोग पापी थे। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन बार बार किया। अब देखिए, हम भी इस्राएली लोगों के ही समान हैं। हम भी उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन बार बार करते हैं। परमेश्वर का स्तर हमारी सोच से कहीं बढ़कर है, और यह कार्य करता है हमारे मन के गहरे विचारों और हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा। जिस प्रकार दर्पण हमारे चेहरे की कमियों को दिखाता है, उसी प्रकार परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे पाप दर्शाती हैं। इसी के द्वारा हम समझ पाते हैं कि हमें यीशु मसीह की कितनी अधिक आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को पुनः स्थापित कर सकें। उन 10 आज्ञाओं को एक सोना जड़ित बक्से में रखा गया और इन्हें मिलाप के तंबू के अति पवित्र स्थान में रखा गया। पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को एक मोटा पर्दा अलग करता था। यह प्रकट करता है कि परमेश्वर पवित्र है और हमारे पाप उसे हमसे अलग करते हैं। वर्ष में सिर्फ एक बार महायाजक को अनुमति थी कि वह पर्दे के दूसरी ओर जाए, परंतु बलिदान के लहू के बिना कभी ना जाए। वाचा के संदूक पर जिसमें 10 आज्ञाएं रखी गई थीं, यह हमारे पाप को दिखाता है और यह प्रकट करता है कि हम दंड के कितने योग्य थे। प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। जब परमेश्वर नीचे देखता तो वह उन आज्ञाओं को नहीं, बल्कि उस ढक्कन के ऊपर छिड़के गए निर्दोष मेमने के लहू को देखता। इस प्रकार आज्ञाएं आपको दोषी ठहराती हैं, परंतु जब इन्हें प्रभु के लहू द्वारा ढक दिया जाता है तो ये आपको दोष मुक्त करार देती हैं। वर्षों पश्चात जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध बगावत की, तो परमेश्वर ने विषैले सांपों को उनके मध्य भेजा। विषैले सांप का डसा हुआ व्यक्ति बहुत तड़पता था और उसका कोई निवारण नहीं था। वह विष बहुत घातक था। फिर परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया ताकि सांप के डसे हुए लोगों को बचाया जा सके। उन्हें सिर्फ यही करना था कि वे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और खंबे पर लटके हुए पीतल के सांप की ओर देखें।
जिस प्रकार मूसा ने उजाड़ में उस पीतल के सांप को ऊंचा लटकाया, उसी प्रकार से यीशु मसीह को ऊंचे पर लटकाया जाएगा, ताकि जितने उसकी ओर देखें वे नाश ना हों बल्कि अनंत जीवन पाएं। जितने लोग उसकी ओर विश्वास से देखते थे वे उसे मसीहा किया हुआ या फिर मसीहा कहकर पुकारने लगे। इस्राएल के इतिहास में बहुत स्थानों पर परमेश्वर ने इन बातों को प्रकट किया कि मसीहा कौन होगा और वह क्या करेगा। इन भविष्यवाणियों के सैकड़ों वर्षों बाद परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत जिब्राइल को मरियम नामक एक कुंवारी के पास भेजा, यह संदेश देने कि वह एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम और हव्वा से प्रतिज्ञा की थी कि मसीहा मनुष्य की इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से होगा, और यह खुशखबरी सारी प्रजा के लिए थी। मसीहा उस परमेश्वर का पुत्र था जिसने आज्ञा दी कि तारे बन जाएं, और तारे बन गए। जिस प्रकार यह भविष्यवाणी की गई थी कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जनेगी जिसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग है। और जब यीशु मसीह 30 वर्ष के हुए तो परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा ताकि वह मसीह के लिए लोगों के हृदयों को तैयार करे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को संदेश दिया, मन फिराओ और अपने पापों का अंगीकार करो और मान लो कि तुम्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यीशु मसीह के बपतिस्मे पर परमेश्वर ने यह घोषणा की कि यीशु उसका प्रिय पुत्र है और वह उससे प्रसन्न है। यह सिर्फ यीशु मसीह ही थे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का संपूर्ण रीति से पालन किया, और यह यीशु ने तब प्रकट किया जब शैतान के द्वारा उसे परखे जाने पर उसने विजय पाई। यीशु मसीह ने निष्पाप और निष्कलंक जीवन व्यतीत किया जो आप और मैं नहीं बिता सकते हैं। जिस प्रकार एक पापी के स्थान पर बलिदान होने के लिए मेमने की जांच की जाती थी, उसी प्रकार यीशु की जांच की गई। यीशु मसीह हमारे लिए प्रतिस्थापन का वह मेमना बनकर आया जो संसार के पाप उठा ले जाता है। बपतिस्मे के पश्चात यीशु मसीह ने इस बात की घोषणा की कि वही प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है, और इस बात को प्रमाणित करने के लिए यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया आत्मिक संसार में। जिस प्रकार उसके विषय में की गई भविष्यवाणी में लिखा गया था कि मसीहा बंधुओं को छुड़ाएगा और कुचले हुओं को उठाएगा। यीशु मसीह ने सभी बीमारों को भी चंगा किया, और यह यशाया नबी की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए था। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु मसीह के पास मृत्यु पर भी अधिकार था। जब यीशु मसीह पहुंचे जरूरतमंदों, रद्द किए हुए और ठुकराए हुओं के पास, तो यह उस प्रेम को दर्शाता है जो किसी ने कभी प्रकट नहीं किया। जब यीशु मसीह के शिष्य एक तूफान में फंस गए तो यीशु पानी पर चलकर उनके पास आए और उन्होंने तूफान को शांत कर दिया। शिष्य यह बात समझ गए कि सिर्फ परमेश्वर ही पानी के ऊपर चल सकता है। सिर्फ परमेश्वर ही पानी और तूफान को आदेश देकर शांत कर सकता है, और वही हमारी आराधना के योग्य है। जो कुछ उन्होंने यीशु के बारे में सुना, उन्होंने देखा, और उन सभी में से पतरस ने इस बात का अंगीकार किया कि यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। मसीह होते हुए
यीशु मसीह ने अनंत जीवन के वचन दिए। यीशु मसीह ने लोगों को संदेश दिया कि वे पश्चाताप करें और अपना मन परिवर्तन करें। लोगों की यह गलत धारणा थी कि उनके भले कार्यों के द्वारा परमेश्वर उन्हें स्वीकार करेगा। निकोदेमुस के समान उन्हें समझने की आवश्यकता थी कि यदि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो यह उन्हें अनंत मृत्यु की ओर ले जाएगा और उनके भले कार्य उन्हें नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह इस संसार में आए थे। जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ फसह का पर्व मनाने के लिए बैठे तो उसने उनसे कहा कि उसका लहू उनके पापों के लिए बहाया जाएगा। यीशु आया ताकि वह फसह का मेमना बन सके। उसका बलिदान ही एकमात्र विकल्प था मृत्यु से बचने का। अनंत मृत्यु से बचने के लिए भले कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक यात्राएं पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि सभी ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है और यीशु मसीह उसी कीमत को चुकाने के लिए आए थे। संपूर्ण इतिहास इसी क्षण की ओर इशारा करता है। जिसके पास संपूर्ण अधिकार था उसी ने अनुमति दी कि उसे एक क्रोध से भरी हुई भीड़ के हाथों में सौंपा जाए। जो निर्दोष था वह हमारे लिए दोषी ठहराया गया। यीशु हमारे अपराधों के बदले कुचला गया। जिस दंड के कारण हमें शांति मिली वह दंड यीशु ने झेल लिया। एक निर्दोष व्यक्ति ने वह जीवन व्यतीत किया जो आप और मैं नहीं कर सकते, और फिर वह उस मृत्यु के द्वारा मारा गया जिसके द्वारा हमें मरना था। जिस प्रकार परमेश्वर ने इसहाक को बचाने के लिए एक मेमने का विकल्प दिया और जिस प्रकार फसह के मेमने का लहू बहाया गया और हर एक बलिदान जो चढ़ाया गया वह सब इसी क्षण की ओर इशारा करते हैं। परंतु यीशु ने अपना लहू सलीब के ऊपर बहाया इस संसार के लिए। शत्रु की शक्ति समाप्त हुई। यीशु मसीह जोर से चिल्लाए, टेटलेस्टाई, अर्थात यह संपूर्ण हुआ। यीशु मसीह अंतिम बलिदान थे। हमारे सभी अपराधों का पूर्ण मूल्य चुका दिया गया और उसी पल आराधनालय का मोटा पर्दा फट गया और परमेश्वर तक जाने का मार्ग खुल गया। पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर का टूटा हुआ रिश्ता पुनः स्थापित हो गया। और तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जिस प्रकार भविष्यवाणी की गई थी। परमेश्वर के मेमने का बलिदान स्वीकार किया गया। यीशु मसीह ने मृत्यु पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा वह उस पर विश्वास करने वालों को अनंत जीवन देता है। हमें अनंत जीवन की एक झलक मिलती है प्रकाशित वाक्य में। स्वर्ग में लोग होंगे हर एक धर्म, जाति, गोत्र और भाषा में से, जो उसका धन्यवाद करते हुए उसकी आराधना करेंगे कि उसने उनके पापों को क्षमा किया और अनंत जीवन दिया। वे स्वर्ग राज्य का एक हिस्सा होंगे जो यीशु मसीह लेकर आएगा। आप सौभाग्यवश ही इस संदेश को आज नहीं सुन रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं? उसने आपको बनाया ताकि आपके साथ एक रिश्ता रखे और यह रिश्ता सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, सिवाय मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। रोमियो अध्याय 6 वचन 23 कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की आशीष अनंत जीवन है। अब देखिए, आपके पाप के कारण आप मृत्यु के योग्य हैं।
परंतु यीशु आया और आपके पापों की कीमत उसने चुकाई ताकि वह आपको अनंत जीवन दे सके। और ये वो है जिसे बाइबल अनुग्रह कहती है। अनुग्रह वह कृपा दृष्टि है जिसके हम योग्य नहीं। हमारे पापों के बदले यीशु को बलिदान करके भेजकर परमेश्वर ने वह अनुग्रह दिखाया है। हम तो उसके योग्य भी नहीं, और परमेश्वर कहते हैं कि उस अनुग्रह को पाने के लिए हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है और भरोसा करना है कि जो परमेश्वर कहते हैं वह सत्य है। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 8 और 9 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। जब आप विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा है वो सत्य है, कि आपके पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह ही अंतिम बलिदान है और वह मुर्दों में से जी उठा, फिर आप उस अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं जिसके आप योग्य नहीं। अनंत जीवन ये निशुल्क है, उपहार है। आपको इसके लिए कोई कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं। आपको सिर्फ ये करना है कि इसे स्वीकार करें।